अब हम एक्सरसाइज 7.2 से ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। फिगर आप देख रहे होंगे, आपको क्या दिया हुआ है मैं बता देता हूं। 1 2 4 5 x 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। ठीक है, x की और y की वैल्यू आपको निकाल कर दिखानी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, इट इज गिवन टू यू। क्या गिवन है फिर से देख लीजिए। ये एक पैरेललोग्राम है और ये सब जो है वर्टिसेस हैं। हम लेट कर लेते हैं a जो है, हम लेट करते हैं लेट a 1 2 b 4y c x6 d 3 5 are the vertices of parallelogram ABCD। हम लेट करते हैं कि A 1 2 B 4 Y C X 6 D 3 5 ये वर्टिसेस हैं किसके? एक पैरेललोग्राम ABCD के। देखिए मैं आपको बता दूं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका है डिस्टेंस फॉर्मूला वाला। डिस्टेंस फॉर्मूला वाला तरीका क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। आप CD को, ठीक है जी, ये है CD और ये है AB, आप कंपेयर कर लीजिए। AD या BC को कंपेयर कर लीजिए और कंपैरिजन से, मतलब कैसे कंपेयर करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से, तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, ये एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड है और सेक्शन फॉर्मूला से अगर इसको करना होगा तो वो ज्यादा आसान है, तो इसलिए मैं वो आसान तरीका करने वाला हूं। मैं पहले AC को ज्वाइन करूंगा और BD को ज्वाइन करूंगा। ठीक है, AC BD are diagonals of parallelogram ABCD. Therefore इसको मैं O ले लेता हूं। Therefore O is the midpoint of AC BD। ठीक है, अब देखिए AC BD are diagonals of parallelogram ABCD इंटरसेक्टिंग एट O पर इंटरसेक्ट करें, और O जो है ये मिड पॉइंट हो जाएगा AC और BD का। क्योंकि आपने पढ़ा है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर काटते हैं। ओके, बराबर काटते हैं, इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब है O जो है AC का भी मिड पॉइंट है, O जो है BD का भी मिड पॉइंट है। ओके, O AC का भी मिड पॉइंट है, O BD का भी मिड पॉइंट है। तो अब जरा देखिए, मैं अगर O के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जरा सोचिएगा। O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? O के कोऑर्डिनेट्स होंगे, देयरफॉर O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखिए 3 + 4/2 है ना। सेक्शन फॉर्मूला में आपने पढ़ा ना मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। x1 + x2/2, x वाला पार्ट जो है x1 + x2/2 होगा, तो x1 3 + 4/2। ओके, अब y वाला पार्ट निकालना तो 5 + y/2, लेकिन इससे निकलेगा नहीं, तो मिड पॉइंट तो ये इसका भी है, इसलिए मैं इसको 2 + 6/2 लिख लेता हूं, वो भी निकल जाएगा 2 + 6/2। तो जरा देखिए क्या कोऑर्डिनेट्स बने इसके। इट इज 7/2, 8/2 हो गया 4। तो O के कोऑर्डिनेट्स निकले 7/2 और 4/4। ओके, तो अब मुझे x निकालना है, तो x क्या हो सकेगा? Therefore ये क्या हो गया? O के क्या कोऑर्डिनेट्स निकले मैं फिर से बता दूं। O के कोऑर्डिनेट्स आपके निकले 7/2, 4। ये आपने निकाल कर बताया। मैं फिर से आपको बताता हूं कैसे निकाला। देखिए ये है 1 और x। ओके, 1 + x/2 लिखते तो निकलना ही नहीं था, इसलिए हमने x वाला पार्ट यहां से लिया। 3 + 4/2, इट इज 7/2। ओके, अब अगर मैं यहां से लेता y 5 + y/2 तो निकलना नहीं था, इसलिए y वाला पार्ट मैंने यहां से ले लिया। 2 + 6/2, इट इज 4। ओके, थोड़ा सा हमने क्या किया, थोड़ा सा सोच समझ कर ये काम किया, क्योंकि आपको पता है O BD का भी मिड पॉइंट है, O AC का भी मिड पॉइंट है, इसलिए इस तरह से लिया जा सकता है। ओके, तो अब इस 7/2 को हमने 7/2, ओके, x है ना, तो ये 1 + x/2 के बराबर होना चाहिए।
नाउ 1 plus x upon 2 must be equal to 7 by 2. What does that mean? That means x is equal to 6. तो इस तरह से आपका x निकल गया। देखिए हमने मिड पॉइंट, ये x वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट है, तो x और y हमने निकाल लिया हुआ है। ओके, तो x है 7 by 2। तो अगर x 7 by 2 है तो इसके मुताबिक 1 plus x upon 2 7 by 2 होना चाहिए, वही हमने किया। ओके, और दूसरे केस में क्या होना चाहिए, 5 plus y and 5 plus y upon 2 is equal to 4. What is that? It is going to become 5 plus y is equal to 8. What is that? That means y is equal to 3. तो इस तरह से आपने x और y दोनों की वैल्यूज जो है वो निकाल ली। सिंपल था, कुछ मुश्किल नहीं था। मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। देखिए o जो है मिड पॉइंट है AC का, यानी कि 1 plus x upon 2 जो है ये इसका x पार्ट आएगा। ओके, ये x पार्ट जो है वो क्या होगा, ये x जो है इसका जो है वो 1 plus x upon 2 होना चाहिए, यानी कि 7 upon 2 जो है 1 plus x upon 2 होगा। उससे हमने x की वैल्यू निकाल ली, और 5 plus y upon 2 जो है वो 4 होगा। 5 plus y upon 2 जो है वो 4 होगा। इस तरह से हमने क्या किया, फाउंड द वैल्यू ऑफ y। सिंपल था, कुछ भी मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 7. Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle. आपके पास एक सर्कल गिवन है, ये सर्कल है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और ये इसका सेंटर हम ले लेते हैं कि O जो है इसका सेंटर है। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिएगा। Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3. सेंटर है इसका 2 minus 3। ओके, ये मतलब 2 minus 3। और इसके अलावा आपको B के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और वो क्या है, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 4। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 4। ओके, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर हम ले लेते हैं O, AB डायमीटर है, और A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो हम A के कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट कर लेते हैं कि वो क्या है, वो है x, y। अब आपको पता है ये सेंटर है, ठीक है। O लेट A द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A be x, y। ठीक है, हम A के कोऑर्डिनेट्स को x, y लेट कर लेते हैं। तो अब जरा सोचिए, O सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो इसका मतलब है x plus 1 upon 2 is equal to 2 and y plus 4 upon 2 is equal to 2। ऐसा क्यों हुआ? I'm sorry, is equal to -3। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं। x plus 1 upon 2 जो है 2 हो जाएगा, y प्लस 4 अपॉन 2 जो है वो क्या हो जाएगा, -3। यही हमने यहां पर लिखा। तो जरा देखिए इसको क्या हम करेंगे, x plus 1 is equal to 4 and y plus 4 is equal to -6। ठीक है, ठीक है जी। So what is this? x is equal to 3 which implies y is equal to -10। दिस इज क्वाइट सिंपल, है ना? कितना सिंपल था।